बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MJH स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। सऊदी अरब के हवाले से एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपके एक सवाल का जवाब देंगे। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर हम खरूज नहाई लगवा लेते हैं तो उसके बाद हम सऊदी अरब के अंदर कितने दिन रुक सकते हैं और कितने दिन बाद हमें खरूज नहाई लगवाने के बाद लाजमी तौर पर सफ़र करना होता है। तो आज एक तो इस आपके सवाल का जवाब दूंगा कि आप खरूज नहाई लगने के बाद कितने दिन तक लीगली सऊदी अरब के अंदर स्टे कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हमने खरूज नहाई लगवाया था, उसके बाद हमारा इकामा एक्सपायर हो चुका है, तो अब हम सऊदी अरब के अंदर कितने दिन रह सकते हैं या हमें क्या करना होगा? सऊदी अरब से बाहर जाने के लिए इकामा रिन्यू करवाना पड़ेगा या उसका क्या तरीक़ाकार होगा? तो आज की वीडियो के अंदर आपके इन दोनों सवालात के जवाबात दूँगा। अगर आप भी इस हवाले से मालूमात चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। जी, तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहले सवाल पर बात करते हैं कि खरूज नहाई लगने के बाद कोई भी बंदा, कोई भी शख्स सऊदी अरब के अंदर कितने दिन तक रह सकता है और उसको कितने दिन के अंदर सफ़र करना होता है। तो दोस्तों, महकमा जवाज़ात की तरफ से ये बात आपको बता रहा हूँ कि जब आपका खरूज नहाई लग जाता है, जिस तारीख को आपका खरूज नहाई लगता है, उसके बाद आपको सऊदी अरब छोड़ने के लिए 60 दिन यानी 2 महीने का टाइम दिया जाता है। आपने उन 2 महीनों के अंदर अंदर सऊदी अरब को छोड़ना होता है, यानी 60 दिन से पहले आपने सऊदी अरब से एग्ज़िट लाज़मी तौर पे करना होता है। अगर आप एग्ज़िट नहीं करते हैं तो आप गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब के अंदर ओवरस्टेयर हो जाते हैं। अगर आप पकड़े जाएँ तो फिर आपको जुर्माना होगा और जेल के ज़रिए से वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा खरूज नहाई लग चुका है, तो अब हम इसको कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो खरूज नहाई को कैंसिल करवाने की 1000 रियाल फ़ीस होती है। अगर आपका खरूज नहाई लग चुका है तो फिर आपको 1000 रियाल फ़ीस देकर उसको कैंसिल करवाना होगा। इसी तरह अगर छुट्टी लग चुकी है, एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा आपका लग चुका है, तो उसको भी कैंसिल करवाने के लिए आपको फ़ीस अदा करके 1000 रियाल तो उसको कैंसिल करवाना होगा और ये जवाज़ात से होगा। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ कि खरूज नहाई लगने के बाद अगर किसी दोस्त का इकामा एक्सपायर हो जाता है तो वो क्या करे? मसलन किसी के इकामा में 10-15 दिन बाकी थे, उसने खरूज नहाई लगवा लिया और वो 10 दिन या 15 दिन जितने भी बाकी थे उस दिन के अंदर वो सफ़र नहीं कर सका, तो अब वो किस तरह सफ़र करेगा? उसके लिए कोई मसला परेशानी बनेगी। तो दोस्तों, आपको बता दूँ कि जब आपका खरूज नहाई लग जाता है तो फिर उसके बाद चाहे आपका इकामा एक्सपायर हो जाए तो भी आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। आपकी जो खरूज नहाई की डेट होगी, जिस दिन लगा होगा वही काउंट होगी। उसके बाद आपको मज़ीद 59 दिन मिल जाएँगे, 60 दिन मिल जाएँगे। आपने 60 दिन से पहले सऊदी अरब को लाज़मी तौर पर छोड़ना है, चाहे आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है। इस चीज़ की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। यानी अगर आप सऊदी अरब से जाना चाहते हैं खरूज नहाई पर, तो आप देखिए कि जब आपका इकामा ख़त्म होने वाला है, 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ़्ता पहले आप अपना खरूज नहाई लगवा लीजिए और उसके बाद आप 2 महीने मज़ीद सऊदी अरब के अंदर रह सकते हैं। उससे पहले मतलब 57 दिन पे, 58 दिन पे, 50 दिन पे आप सऊदी अरब से एग्ज़िट चले जाएँ तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। जी, तो दोस्तों, ये थी आज की एक वीडियो जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह रोज़ाना आपको सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।